चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो पिछली बार लगाया था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमको बस उल्टा बोला, बाकी सवाल वही है। सम की वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, n/2 2a n-1 इंटू डी। अब सम दे रखा है 636। n कितना हमको नहीं पता, a कितना है पता है 9 है, प्लस n-1, d भी पता है 17 में 9 घटा दो 8। अब इसी में n सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। क्या हम समझ पाए कैसे सॉल्व किया? मैं दिखाता हूं। ये माइंड मैप हो गया कि कैसे करना है, हमें समझ में आ गया है। अब करना है, ठीक है। अब ये देखिए सवाल इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। Sn की वैल्यू दी है 636, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, समझ पा रहे होंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और फिर क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। n की वैल्यू 12 और -53/4। तो माइनस में तो n की वैल्यू होती नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे और 12 ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि 12 तो हो ही सकती है। तो 12 टर्म्स हो जाएंगे सिंपल। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन आसानी से इस तरह लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ए की वैल्यू 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एट द कॉमन डिफरेंस। आपको बड़े आसानी से पता होगा बेटा कि Sn का एक फॉर्मूला और होता है, जिसे आप लिखते हैं n/2 a प्लस l। तो n दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म इज नहीं दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज a 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। तो यहां से n निकाल लोगे, यहां वैल्यू पुट कर दी 400, n हमको पता नहीं है, a है 5, लास्ट टर्म है 45 बेटा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 800 n इंटू 50। तो n कितना आ गया 800/50। 5 बन जा 5 कितनी बार गया जी 16। तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के ये फॉर्मूला यूज करेंगे। l होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l कितना है 45, a कितना है 5, n हमको पता चल चुका है 16 और d निकालना है। 5 इधर आ गया तो आ गया 40, 15d। तो d कितना हो गया 40/5। कितनी बार जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 3 या 15 और 8 टाइम्स 8/3 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। क्या हम समझ पाए हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे रखा है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम। n निकालना है और Sn निकालना है। बिल्कुल वही सवाल है, घुमा दिया है बस। तो इसमें क्या कर सकते हो, l इज इक्वल टू a प्लस n- इंटू डी। l की वैल्यू हो गई 350, a है 17, n हमको पता नहीं है, d है 9। ये 350 में 17 घटा दो बेटा, 333। ठीक। तो n-1 कितना हो गया 3/9। तो 9 3 जा 27
और फिर 9 7 जा 63, तो n की वैल्यू हो गई 38, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n हो गया 38। अब हमको सम निकालना है, एक तो n निकाल लिया, हाउ मेनी टर्म्स, एक आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा n/2 a प्लस l, तो n कितना हो गया 38/2 और a हो गया बेटा 17 और l कितना है 350। इसको सॉल्व करते ही आंसर मिलेगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 367, तो 19 इंटू 367, 6973 इज द आंसर। तो ये आपका सम आ गया बेटा, और ये भी आंसर था, ये दोनों आंसर आ गए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 सम का जो सम है निकालना है, इन विच d है 7, d है हमारा 7 एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म है 149। तो a 22 का मतलब क्या होता है, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी लिख सकते हो a प्लस 21d और इसकी वैल्यू है 149। यहाँ पर 7 रख दो, तो a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, तो a प्लस 147 इक्वल टू 149, तो a कितना आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई है, फर्स्ट टर्म निकल आया। और 22nd टर्म भी हाथ में है, अभी हमारे पास n नहीं है, क्योंकि अगर हम Sn निकालने की कोशिश करें तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। अगर n पता चल जाए तो a प्लस l से काम बन जाएगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग n। तो a22 n निकालना, n कैसे निकालेंगे, n तो दिया, सॉरी 22 टर्म का निकालना है, तो 22 तो दे रखा है, तो n इज इक्वल टू 22 गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, S22 इज इक्वल टू 22/2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 149। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये हो गया 11 और 151, 11 इंटू 151, तो 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1661 आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया, बिल्कुल ही ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे और आते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, लेकिन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरुआत के 51 टर्म्स का निकालना है, हुज सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो ये देखिए, ये बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हमें a2 दे रखा है 14, a2 का मतलब होता है a प्लस डी इक्वल टू 14, और a3 का मतलब है 18, तो a3 का मतलब है a प्लस 2d इक्वल टू 18। ये दो कंडीशन दी हुई हैं और 51 टर्म्स का सम चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d निकाल लेंगे, d4 आ गया, 4 की वैल्यू पुट कर दो, a हमारा 10 आ गया, तो a और d दोनों पता चल चुके हैं। अब हमको निकालना क्या है, S51, तो 51/2 और फिर आप लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला रख दिया, सॉल्व किया, 5610 इज द आंसर। क्या बात पकड़ में आती है? बिल्कुल सीधा सवाल है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना। गौरी ठीक है क्या, लगा पाएंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, शुरुआती 7 टर्म्स का सम कितना है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का सम 289 है, तो बताना है फर्स्ट n टर्म्स का सम। विकास मिश्रा, आप समझ में आया क्वेश्चन? तो S7 की वैल्यू लिखी है 49 और 17 टर्म्स S17 लिखी है 289। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। इसको थोड़ा सॉल्व किया, ये एक्सप्रेशन बन गया क्वेश्चन नंबर 1।
इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन ली, n/2 क्योंकि ये 17 था, 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और किसके बराबर है 289 के। इसको सॉल्व किया, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। ये निकाला d बराबर 2 और ये निकाला a बराबर 1, a और d निकल आया। अब Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए और आप देखेंगे इसका फाइनल आंसर n² आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है। शो दैट a1 a2 डैश 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 an फॉर्म एन AP, एक AP बनाते हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an की वैल्यू दे रखी है n इक्वल टू 3 + 4n और an दे रखा है 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। फर्स्ट 15 टर्म का सम भी चाहिए और AP की वैल्यू भी चाहिए। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं। an दे रखा है 3 + 4n, ठीक है। अब हमने पुट किया n बराबर 1, तो जब ये n बराबर 1 पुट करोगे तो आ गया ना 7। ये देखो an है, an की वैल्यू दे रखी है वो 3 + 4n। अब n की वैल्यू हमने 1 पुट की तो a1 कितना आ गया 3 + 4 × 1 7। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 पुट की तो a2 आ गया 3 + 4 × 2 11। n की वैल्यू 3 + 4 × 3 तो 7 11 15। ये देखिए इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, ये AP बनती चली जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 7 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4। 4 का डिफरेंस गैप है ना, 11 - 7 4 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 15 क्योंकि 15 टर्म्स का सम चाहिए था हमको। फॉर्मूला लगा दिया Sn = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 15/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यू फीड कर दी जो a की, d की और n की थी और ये आंसर हमारा आ गया 525। क्या हम समझ पाए हैं इसको? ठीक है, जरा ये सवाल आप करके दिखाइए। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसा पहला पार्ट हुआ वैसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा। ये देखिए हियर an = 9 - 5n। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर दी यहाँ पर। जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1। इसी तरीके से वैल्यू पुट की और ये वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ पर a आ गया आपका 4 और d कितना है अभिषेक यादव -1 -4 -5। Sn S15 लगा दिया, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसको सॉल्व कर लीजिए। -465 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं, तो जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। 11 बोलता है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², Sn की वैल्यू, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, S1 आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो S2 पुट कर दो, S2 आ जाएगा। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, S2 में से S1 घटा दो तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth टर्म। ठीक है, अगर S10 हमको निकालना है तो S10 में से S9 माइनस कर दीजिए, S10 आ जाएगा, है ना। तो अगर यहां पर हम देखें तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी S1, तो 4 इंटू n के वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 - 1 मतलब 3 आ गया। कौन कह रहे तो 1 आएगा, 3 आया, इंटू 1 कह रहे। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो n बराबर 2 पुट कर दो बेटा। इसमें ना ये तो Sn था ना, ये आपको क्या दिया था, Sn = 4n - n²। अब n बराबर 2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 - 2 का स्क्वायर, तो 8 - 4 विच इज इक्वल टू 4।
व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ही आ गया। कह रहा व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, S2 में से S1 घटा दो। S2 का मतलब यही तो मतलब हुआ, पहला टर्म A था, दूसरा वाला A प्लस D था, तो जब आपने निकाला S2 तो दोनों जुड़े थे, और S1 में केवल A था, तो इसमें से अगर S1 घटा देंगे तो ये तो बचेगा। समझ पाए? तो S2 की वैल्यू कितनी थी 4, S1 कितनी थी 3, तो हमारा A2 कितना आ गया 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने का मतलब क्या है, S3 में से S2 घटा दो। ठीक, तो S3 की वैल्यू कितनी होगी, हमने निकाली नहीं है अभी, तो इधर S3 निकाल लेते हैं। S3 का मतलब इसमें 3 पुट कर दो, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3। तो S3 की वैल्यू हो गई 3 और S2 की वैल्यू हो गई 4, ये 4, तो -1 इज दी थर्ड टर्म। अब इसी तरह पूछा है 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म बताने का मतलब क्या है, A10 का मतलब है S10 में से S9 घटा दो, तो हमको पहले S10 निकालना पड़ेगा। S10 का मतलब है n की जगह 10 रखना है, तो 40 माइनस 100 माइनस 60, और इसी तरह हमको S9 चाहिए, तो S9 का मतलब 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 36 माइनस 81 कितना आया 45 माइनस का। अब वैल्यू रख दें यहाँ पर, S10 की वैल्यू कितनी है -60 माइनस, और S9 है -45, तो -60 प्लस 45 कितना वैल्यू आ गया -15 आ गया A10। अब क्या बता दो इसी तरीके से nth टर्म्स, तो Sn का मतलब क्या है, nth निकालना, सॉरी An, तो ये हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn का मतलब क्या है ये, और Sn माइनस 1 का, तो यहां पर रख दो वैल्यू n माइनस 1, ठीक है। अभी वैल्यू क्या बन गई 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओपन कर दीजिएगा आराम से। अब देखिए क्या क्या कट सकता है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, इस 4n से ये 4n कट गया, और वैल्यू कितनी आ गई 4 1 5 5 माइनस 2n, ये आंसर आ गया। तो एक अच्छा सवाल एग्जामिनेशन में आने वाला, इसलिए पूरी तौर पे मैंने करके आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाई 6। तो आ जाइए, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 आर, पहला इंटीजर पॉजिटिव मिलेगा 6 12 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्लियरली हमारी AP फॉर्म हो रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस भी 6 है, तो Sn यानी S40 लगा दीजिए, n/2 यानी 40/2, 2a 2 लिखा, a था 6, प्लस 40 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी की जगह 6, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4920 इज द आंसर। ये सवाल बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें, क्यों विकास जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सवाल कुछ वैसा ही है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहला मल्टीपल क्या होगा 8, तो फर्स्ट मल्टीपल इज 8, दूसरा मल्टीपल 8 इंटू 2 यानी 16, फिर 24, फिर 32, तो फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द लास्ट टर्म इज 120। 15 है ना, तो 15वां टर्म क्या मिलेगा 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 कितना होता है 120, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज n इक्वल टू 15। Sn की वैल्यू रखी n/2a प्लस l, 15/2a प्लस l, और ये वैल्यू आ गई 960, तो 960 विल बी दी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिषेक जी, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50।
0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो देखिए पहला ऑड नंबर क्या मिलेगा 1, दूसरा 3 और लास्ट वाला क्या मिलेगा 49। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म a हो गया, लास्ट टर्म 49 हो गया। अब लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। d कितना होगा 2। अब यहाँ पर an करके वैल्यू फीड कर दी, सारी वैल्यू फीड कर देंगे n छोड़ के, क्योंकि n पता नहीं है, और n की वैल्यू आ जाएगी 25। तो 25 टर्म है इसके अंदर। अब Sn की वैल्यू लगा दी, S25 इज इक्वल टू 25/2 1 + 49, और ये वैल्यू हो जाती है कितनी 625। इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल ही सरल सवाल था, कुछ भी दम इसमें नहीं है। क्यों इंशिका? क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 रुपये चाहिए कितने के लिए? फर्स्ट डे के लिए। फिर उसके बाद कह रहा है सेकेंड डे पे 250, इसी तरह थर्ड डे पर 300, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यानी हर दिन हमें क्या दिखाई पड़ रहा है 50 रुपए की बढ़ोतरी। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 days। 30 दिन का डिलेड है, यानी n हमारा 30 हो गया ना, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 200 और d कितना है 50। तो S30 निकालना होगा। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? n/2 2a + n-1 इंटू d। तो n कितना है 30, a कितना है 200, n-1 मतलब 30 में से गया 29, और d कितना है 50। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 400, और 50 इंटू 29 1450। सम कर दो तो 15 इंटू 1850, 15 25 75 7 15 8 120 और 8 28 15 और 12। कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया था इस सवाल का। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 7 कैश प्राइज देने हैं, और टोटल सम कितना होना चाहिए था नन्या मिश्रा? 700। इसी में से बांटने हैं। 2 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें समझ में आ गया कि पहला अगर प्राइस था a, तो दूसरा है a - 20 और तीसरा है a - 40। तो फर्स्ट टर्म इज a एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज 20 कि -20? -20। और कितने प्राइजेस बांटने? 7। n की वैल्यू भी दे रखी है 7। तो सीधे लगा देते हैं हम लोग। S7 इज इक्वल टू n/2 2a + 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू दिस वन। S7 है 700 विकास मिश्रा, a पता नहीं है, और n6 इंटू d कितना है -20। ये 2 से 7 से काट दो, आ जाएगा 100, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 200। 2a + -120, तो 2a कितना हो गया 320, 2 से काट दो, ये हो गया 160 रुपीज़। तो इतना ये पहला आपका जो प्राइस था 160 है, और 200 रुपये कितने 20 कम हो रहे हैं, तो 140 आ जाएगा अगला, फिर अगला 120 हो जाएगा,
फिर अगला 100 हो जाएगा, फिर 80, सॉरी हाँ, फिर 60, कितने हो गए, 3 3 6, और फिर 40। अब इनको जोड़ डालोगे तो 700 रुपये निकलेंगे। क्लियर हो गया? ये प्राइसेस हो गए आपके। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। राजनंदिनी हो मेरे क्लास साथ में? अच्छा, जिसको क्लास में सोना होगा वो बिस्तर लेके आएगा कल से, है ना? जो भी हो, जैसे सोना हो, जैसे राजनंदी को नींद आ जाए, या शिवेन नींद खा रहे हैं, या कोई और विकास मिश्रा नींद खा रहे हैं, तो बिस्तर लाओ, यहीं लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं बिछा के आराम से ऐसे टिक लगा के ऐसे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ो जैसे लगे नवाब ऑफ लखनऊ, है ना? हम लोग जल्दी ये फैसिलिटी भी दे देंगे कि आप आइए, बिस्तर लेके लेटिए, चाय कॉफ़ी यहाँ से मिलेगी, आराम से सुविधा। शरीर में दर्द हो तो मालिश वाला भी आदमी रख लिया जाएगा, तो दवा ववा दे। बहुत खेल वेल के आए हो, थक गए हो, घुटने में दर्द, सर में दर्द, चम्पी कराना हो, ठंडा ठंडा टूल टूल, कई लोग चम्पी कराने आएंगे, पता लगा पढ़ाई तो हो गई। नहीं तो अंशिका आगे पढ़ सकते हैं क्या हम लोग? वैसे तो बहुत कहते पढ़ाइए आगे, आज लगी हुई हो, रिया से घर की बात कर रही हो। नहीं, घर की कहाँ करोगी तुम, हैं? सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप भी लगाइएगा, बहुत पोल्यूशन आजकल फैला हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जितना क्लास है उतना ही लगाएगा। इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं. How many trees will be planted by the students? तो सबके 3-3 सेक्शन है, तो सबका निकालो, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हें. तो हमें ये मालूम चला कि जो फर्स्ट क्लास थी उसने 1 लगाया है ट्रीज, और ये क्लास, सेकंड क्लास वाले बच्चे ने 2, थर्ड क्लास वाले बच्चे ने 3, और सो ऑन, 11th वाले ने 11 और 12th वाले ने 12. ये ट्रीज निकाले. और 3 सेक्शन थे, हर क्लास के 3 सेक्शन थे, तो बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमको इसी का सम तो निकालना है बेटा. अभी निकालना है कि नहीं निकालना है? अब SN निकालने चले हम, तो N कितना है यहाँ से यहाँ तक? 12. A कितना है? 1. और L कितना है? 12. तो 6 इंटू 13 कितना हो गया? 78. और 3 सेक्शंस, तो टोटल ट्रीज कितना हो गया जी? 78 इंटू 3, तो 234 ट्रीज आर द आंसर. 234 ट्री लगे, बस खेल खत्म. क्या हम समझ पाए? ठीक. अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे. अब ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. ये हम लोग कर चुके हैं. सवाल याद करो तो सेमी सर्किल बने हुए हैं. देखो स्पाइरल से, ये सेमी सर्किल है, फिर इस बड़े के लिए इतना इसका डायमीटर है. तो ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी. एक बार सेंटर ए आता है, एक बार सेंटर बी आता है. स्टार्टिंग विद द सेंटर ए. ये सेंटर ए से ही हम लोगों ने ऐसे शुरू किया. ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर. तो पहले वाली की रेडियाई कितनी थी? 0.5 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद अगली 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद वाली 1.5, फिर 2. सब में आधा सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है. एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. 13 सेमी सर्कल्स बने हैं, तो कितना
लेंथ आया है ये बताना है आपको, तो बता दिया जाएगा। बात समझ में आती है ना? देखिए, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स विल बी पाई इंटू आर। पूरा सर्किल का जो लेंथ होता है या सर्कमफ्रेंस वो होता है 2 पाई आर। आधी सर्किल का कितना होगा? पाई आर। तो ऐसे आधे सर्किल का पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर जोड़ देना चाहिए हमको। एग्रीड? पाई ले लो कॉमन, और पहले वाले का रेडियस था 0.5, दूसरे वाले का 1, फिर 1.5 एंड सो ऑन। तो इन सब में से हमने क्या किया? 0.5 कॉमन ले लिया। जब 0.5 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक चला गया? 13 तक। क्या हम समझ पा रहे हैं? तो 1 से 13 तक का सम कितना होता है वो निकाल लेंगे हम लोग वैल्यू रख के। चाहे तो इसकी वैल्यू निकाले, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए दिस सम ऑफ द n टर्म्स क्या हो गया? n/2 2a + n - 1 × d। तो ये हो गया n/2। तो पाई इंटू 0.5 ये तो इधर से आ गया n/2 है ना शिवेंद्र, और 2a 2 × 1 प्लस n - 1 13 - 1 इंटू d कितना है? अगेन 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 143 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। बात खत्म हो गई। क्या हम ये समझ पाए हैं? श्योर हो? गौरी आप समझिए? श्योर? तो क्वेश्चन नंबर 19 लगाएंगे हम लोग। किसी कोई डाउट हो पूछ सकता है? वैष्णवी जी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या बोलता है? 200 लॉक्स आर स्टैक्ड। 200 लट्ठे समझ लीजिए, ये कुंदे जो भी लिखे हैं, इन द फॉलोइंग मैनर। जहां पे 20 लॉक्स हैं इन द बॉटम, नीचे की कड़ी में 20 लट्ठे लॉक्स है, 19 इसके ऊपर है और फिर 18 इसके ऊपर है। ऐसे करते करते चल रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। 200 ऐसे लॉक्स को रखना है तो कितनी रो बनेगी, और सबसे टॉप वाले में कितने लॉक्स बचेंगे या रहेंगे। ठीक है? अब ये सिंपल सी हमारी क्या बन गई? एपी। पहले वाले में 20, फिर 19, फिर 18, और कहाँ तक जा रहे हैं जब तक कि देखते हैं। तो ए हो गया 20 और कॉमन डिफरेंस डी हो गया -1। 19 में से 20 घटाओगे -1 आ जाएगा। और एस एन की वैल्यू है 200। तो 200 = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है? कल को कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने इससे n की क्वाड्रेटिक बनी, इसको सॉल्व किया, n की वैल्यू 25 आ गई। n 25 आने का मतलब है 25 रोज बनी है। ठीक? टॉप वाले में, सबसे अंत वाले में कितने रहने वाले हैं? तो 25th टर्म निकालना पड़ेगा। तो t25 निकालो, a प्लस हैंस द नंबर ऑफ रोज इन आइदर 25 और 16। 25 और 16 निकल के आया। 25 16 में हम 16 के लिए भी निकालते हैं और 25 के लिए भी निकालते हैं, देखते किसके लिए बराबर आता है। 16 के लिए निकाला आपने तो वैल्यू आ गई 5, टॉप में 5 बची, और जब 25 के लिए निकाली तो वैल्यू आ गई -4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम 25 वाले को रिजेक्ट कर देंगे और आंसर में केवल हमारा द नंबर ऑफ रोज इज 16 एंड द टॉप रो विल बी 5 लॉक्स। क्लियर है क्या? अब इसका 20वां नंबर का, और मेरे ख्याल से शायद ये अंतिम सवाल है इस एक्सरसाइज का। अभी इसके बाद मिसलेनियस भी है, लेकिन इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है 20वां, उसको भी करते हैं हम लोग। पोटैटो रेस की कहानी थी, हम लोग कर चुके हैं वैसे एक बार ये सवाल। ए पोटैटो रेस, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से 5 मीटर दूर है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। 3-3 मीटर पे पोटैटो रखते चले गए। देयर आर 10 पोटैटोज इन दी लाइन। 10 पोटैटो रखे। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक बकेट से शुरू होता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विथ इट एंड ड्रॉप्स इन द बकेट। दौड़ता है, उठाता है और वापस में रख देता है, फिर दौड़ता है, अगला उठाता है, वापस रख देता है, और इसी तरह नेक्स्ट में जाता है, उठाता रखता है। ऐसी तरह वो कंटिन्यू करता है जब तक कि सारे पोटैटो खत्म नहीं हो जाते। और पोटैटो की संख्याएं हैं
10। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन? एक कॉम्पिटिटर को टोटल डिस्टेंस रन करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो पहला डिस्टेंस होगा वो होगा 2 × 5, एक बार जाना और एक बार आना, 5 मीटर, तो 2 × 5। तीसरे में आ जाओ, तो तीसरे में क्या है, यहां से यहां तक 8 है, 8, तो 8 जाना और 8 आना, तो 2 × 8। तीसरे में आ जाओ, 2 × 5 + 3 + 3 11। इस तरीके से सीरीज बना दी। जो वैल्यू कितनी आती है, पहले की आती है 10, 16, 22, 28, तो ये क्या बन गई, AP। 6 का डिफरेंस दिख रहा है। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। अब द नंबर ऑफ टर्न्स n कितना है, n ले लो 10, 10 पोटैटो रखे थे, S10 = n/2, 10/2 2a प्लस n - 1 × d। वैल्यू फीड कर दी, वैल्यू रखी, 370 टोटल वैल्यू आ गई, यानी एक बंदे को 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सवाल खत्म होता है, एक्सरसाइज भी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।